दोस्तों, अब से 1 साल पहले तक आप अक्सर ये सुनते रहते थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या सेनाध्यक्ष सऊदी अरब हज करने गए। अब हालांकि ये लोग हज करने की बात मीडिया में कहते थे, लेकिन असलियत में ये लोग वहां पर पाकिस्तान के लिए डॉलर मांगने के लिए जाते थे। और क्योंकि सऊदी अरब और यूएई 5-10 बिलियन डॉलर इनको देते रहते थे, तो ये हज भी करते थे और वहां के मेहमान बनकर यात्रा का पूरा आनंद भी लेते थे। लेकिन फिर वो तस्वीर आई जिसमें सऊदी प्रिंस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लगभग झड़कते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद एक बात देखने में आई कि शहबाज शरीफ अगर हज के लिए गए भी तो ज्यादा प्रचार देखने को नहीं मिला, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ने उधार देना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे लगता है कि पाकिस्तान की लॉटरी लगने वाली है और जो पाकिस्तान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने मुर्गा बनने को भी तैयार था, उसे डॉलर की मोटी रकम भी मिल जाएगी। और इस खबर के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ साथ पाकिस्तानी सरकार भी खुशी से झूम रही है। तो चलिए सारी खबर मैं बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियो रोज मिलते हैं। दरअसल अब तक जब भी पाकिस्तानी सेना या सरकार के हेड खाड़ी देश जाते थे, तो वो यही कहते थे कि ये देश मुस्लिम भाई है और धर्म के नाते उन्हें पैसे दे देने चाहिए। लेकिन दशकों तक मदद करने के बाद खाड़ी देशों ने ये सारा दान खाता बंद कर दिया और अब सऊदी और यूएई ने साफ कह दिया है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा ऑफर दे दिया है, जिससे पाकिस्तान को डॉलर भी मिल जाएंगे और सऊदी को सालों पुरानी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दरअसल सऊदी अरब की एक लंबे समय से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की एक सोने की खदान पर नजर है। इस खदान का नाम रेकोदिक है। ये खदान सोने और कॉपर से भरी हुई है। आमतौर पर सोने की खदान में सोना निकलता है और कॉपर की खदान में कॉपर। लेकिन रेकोदिक दुनिया की उन गिनी चुनी खदानों में एक बड़ी खदान है जहां दोनों चीजें मिलती हैं। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और शुरू होने के शुरुआती 4 महीनों में ही इससे 500 किलोग्राम सोना और 1700 टन कॉपर निकाला गया था। इस खदान की 50% हिस्सेदारी फिलहाल कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड के पास है, जो गोल्ड और कॉपर दोनों में ऑपरेट करती है। और सऊदी अरब इसी खदान में 15% हिस्सेदारी चाहता है, क्योंकि 50% कनाडाई कंपनी के साथ बाकी 50% हिस्सेदारी पाकिस्तानी सरकार और बलूचिस्तान सरकार की है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार इस खदान में लगभग 40 करोड़ टन सोना हो सकता है, जिसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब करीब 84 लाख करोड़ रुपए होती है। और इसीलिए यह खदान पाकिस्तान के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब पाकिस्तान को तो जैसे मुंह माखी मुराद ही मिल गई है, तो पाकिस्तान ने आनन फानन में इसके लिए कमेटी बना दी है जो इसके बारे में चर्चा कर रही है। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी इस खदान से चोरी छिपे मोटी रकम कमाती है और सेना अपने कमाई के साधन को कम नहीं करना चाहती। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सेना दुनिया की इकलौती सेना है जो लगभग हर व्यापार में घुसी हुई है। प्रॉपर्टी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पाकिस्तानी अपने कामों से लगभग 20 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करते हैं।